हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो टाइटल और वीडियो का स्टार्टिंग देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज हो रही है मेरी विदाई मायके से। सो गाइज़, मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से, निकल रही हूँ और यहाँ पे बहुत ही भारी मन से निकल रही हूँ। ऐसा अक्सर होता है कि जब मैं मायके से आ रही होती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मैं मतलब ऐसा हो जाती हूँ कि मैं एकदम कुछ भी नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। बिट्टू को तो यहाँ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि बुआ क्यों रो रही है। इनफैक्ट वो मम्मी से आज पूछ रही थी कि बुआ आती है तो चली क्यों जाती है, यहाँ रहती क्यों नहीं है। और गाइज़, आपको मेरा फेस भी देख के लग रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा उदास हूँ और मेरी मम्मी भी रो रही हैं। ऐसा होता है गाइज़ कि जब आप मायके से निकल रहे हो तो आप ना चाहते हुए भी आंसू आ ही जाते हैं। सो गाइज़, मैंने इसके आगे का कुछ भी शूट नहीं किया था कि मैं घर से कैसे निकली और कौन छोड़ने आया, क्या हुआ, कुछ नहीं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि भाई भाभी और दीदी मुझे छोड़ने आए थे और बिट्टू भी आई थी। और मम्मी कभी छोड़ने नहीं आती क्योंकि वो हमेशा रोने लग जाती हैं। और यहाँ पे मैं और लड्डू अपना सिक्योरिटी चेक करा के वापस अंदर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे गेट की तरफ। और लड्डू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड आपको दिख रहा होगा क्योंकि वो ट्रैवलिंग फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग फ्रेंडली हो चुका है और वो यूज़ टू हो चुका है। उसे इतना अच्छा लगता है ट्रैवल करना, उसे बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही ट्रैवल करना चाहता है। मैं ब्लॉगिंग नहीं करना चाहती थी क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। घर से निकलते निकलते ही लड्डू को सर में चोट लग गई थी और मम्मी का भी मूड बहुत ऑफ हो गया था और मैं पापा को मतलब ऐसा बाय नहीं कर पाती। पापा को देख के पता नहीं क्यों हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ। और शायद लड़कियों की लाइफ ऐसी ही है कि जब वो अपने सबसे वो मिल लेती हैं पर वो अपने बाप से गले नहीं मिल पाती। ऐसा होता है तो पापा को नहीं बाय बोल पाती हूँ। बहुत पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत ये दिन जब लड़कियों की लाइफ में आता है ना कि उन्हें अपना घर छोड़ के जाना होता है तो ये फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और बस यही चाहती हूँ कि सब अच्छे से रहें और हम लोग ऐसे ही आते जाते रहें क्योंकि मैं तो खैर फ्रिक्वेंट आती जाती रहती हूँ। और सब अच्छे से रहें, घर में सब खुश रहें। बच्चों से भी नहीं मिल पाती हूँ, इतना मतलब ऐसा भारी दिल हो जाता है ना कि किसी को का शक्ल नहीं होता है कि मैं किसी से को अगर आँख में आँख मिला के देख लूँगी तो मैं रोने लगूँगी, इसलिए मैं नहीं देखती हूँ और अवॉइड करती हूँ देखना। और बस अभी फ़्लाइट लेट थी तो फ्लाइट जस्ट अभी आई है यहाँ पे और अब हम लोग अंदर जाएंगे फिर दिल्ली पहुँचेंगे। सो गाइज़, इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उदास सच में थी। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां बार बार आती हैं वो उदास नहीं होती घर से जाने में, वो भी होती हैं क्योंकि मायका चीज़ ही ऐसी होती है कि जब आप अपने घर से निकलते हो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रोना होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम दोबारा कब आएंगे। और वैसे तो मैं तो खैर फिर भी बहाने ढूंढती रहती हूँ कि कोई मैं पहुँच जाऊँ। फिर अभी हम दिल्ली पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पतिदेव जी लेने आ चुके हैं और लड्डू काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो झुक के देख रहा है कि हम ट्रेन से जाएंगे कि कैसे जाएंगे। और अभी हम मेट्रो से जाएंगे और उसके बाद फिर आगे हम कैब करेंगे या जो भी करेंगे। सो फ़िलहाल अभी हम मेट्रो में जा रहे हैं और उसके बाद घर चल के आज मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता है जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ दुनिया के काम। सो गाइज़, मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली और दिल्ली पहुंचते ही मेरा जो हालत हुआ है, वहाँ पे लड्डू सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और किचन की जो हालत थी, इवन पूरे घर की, मतलब धूल मिट्टी गंदगी, बाथरूम गंदा, रूम गंदा, बेडरूम गंदा, घर दिखाने लायक भी नहीं है कि मैं वीडियो में दिखा पाऊँ। और किचन में पूरी धूल गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदा था। फिर वो सब साफ़ करा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अभी दूध उबाल रही हूँ, यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही हूँ और फिर बनाऊँगी खाना क्योंकि बाहर का तो इतने दिन से खा ही रहे थे। मतलब मैं तो नहीं खा रही थी, मेरे हस्बैंड खा रहे थे, तो घर का ही खाना खाएंगे ऑफ कोर्स।
तो लड़कियों की लाइफ ऐसी ही होती है कि अगर अब कुछ भी नहीं, मतलब कहीं से थक के भी आ रहे हो तो वैल्यू नहीं होती उस चीज़ों की। आपको काम करना ही करना है और कोई ये नहीं सोचेगा कि नहीं आप थक के आए हो सकता है कि आपकी हिम्मत ना हो काम करने की, पर नहीं, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप करोगे क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। सो गाइज़, बस कर यहाँ पे चाय बना रही हूँ, अभी चाय निकालती हूँ, फिर आटा वाटा लगा के सोच रही हूँ सब्जी और रोटी और चावल बना लेती हूँ क्योंकि दाल तो कोई खाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने अभी आलू और कुंदरू रखा है इसमें, और इसमें बन रही है चाय। तो चलो थोड़ी देर चाय पीते रिलैक्स करते हैं, क्योंकि मैं जब से घर से निकली हूँ 2:30 बजे से एकदम इरिटेट हो चुकी हूँ। अभी 8 बज रहे हैं और अभी तक मैं समझो काम ही कुछ ना कुछ चल ही रहा है। चलो कुछ चाय वाय निकालते हैं। सो यहाँ पे मैं अभी अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय निकाल रही हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही कटोरी में चाय पीते हैं। थोड़ा सा फ़नी साउंड कर रहा होगा, ऐसा नहीं कि हमारे घर में कप नहीं है। यहाँ पे ये बर्तन थोड़ा गंदा था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई दिनों से जब बर्तन यूज़ नहीं हुए होते, ड्रॉर में पड़े रहते, तो वो गंदे हो जाते हैं। सो ये थोड़ा गंदा था, तो मैंने सोचा इसको चलो मैं वॉश कर देती हूँ और फिर दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं बस चाय वाय पी के फिर आगे का जो भी काम होगा वो करूँगी, क्योंकि यार थक के आओ ना, तो सोचो मायके जाओ तो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, और यहाँ पे आओ तो एक गिलास पानी से लेके खाने से लेके सारी चीज़ें खुद से करनी होती है। सो ये चीज़ें ही होती है यार, ससुराल और मायका इसीलिए फ़र्क है कि आप अगर मायके में रहते हो तो आपको भाभी करके देगी या मम्मी करके देंगी। ऐसा मम्मी से तो अब हम लोग नहीं इतना करवाते, मतलब कहते ही नहीं है कोई चीज़, हम ही लोग उठ के सारी चीज़ें करते, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत कुछ किया है। और मुझे लगता है कि जब उनकी उम्र थी तो उन्होंने किया, अब हमारी उम्र है। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में फिर से खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, और उसके बाद फिर मैंने बनाई थी सब्जी और थोड़े से राइस। तो राइस तो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी नहीं खाए थे, और उन्होंने कई दिनों से रोटी वगैरह नहीं खाई थी। मतलब क्या है, वो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, और दिल्ली का तो आपको पता ही है कि खाना कितना अच्छा है और कितना बुरा क्या है। जो दिल्ली वाले हैं उन्हें पता ही है कि बिल्कुल भी हाइजीन कहीं भी नहीं होता आज के टाइम पे। आप कितने भी अच्छे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खा लो, कहीं भी खा लो, तो घर के खाने को कोई बीट नहीं कर सकता। सो मेरे हस्बैंड ने कहा कि रोटी या पराठा बना दो, क्योंकि मुझे वही पसंद है, घर की अच्छी सब्जी और पराठे। सो मैं घी के ही पराठे बनाती हूँ, क्योंकि रिफाइंड के पराठे ना पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद है, तो हम लोग घी के ही पराठे बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अभी खाना वाना खाने के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ जो बात। यहाँ पे आप देखो लड्डू को लग गई है चोट, जो कि मैंने बताया था निकलते निकलते ही लगी है, और उसके माथे में काफ़ी सूजन आ गई है।